हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, मैं ले आई हूँ आपकी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य की इस यूनिट 1 की वीडियो। इसके अंदर मैं आपको यूनिट 1 और यूनिट 3 समझाने वाली हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपकी जो यूनिट 1 है इस बुक की, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जाके देख लेना उसे भी, भारतीय भक्ति परंपरा को। और ये जो यूनिट है इसके अंदर यूनिट 2 है, भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। मतलब इसके अंदर हम जो कुछ प्रमुख भक्त थे भारत के, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, और उनके क्या विचार थे भक्ति से रिलेटेड, वो जानेंगे, ठीक है। इसके अंदर टोटल 15 भक्त के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में जानेंगे हम। और उसके बाद जो 3rd यूनिट है वो है हमारी मानव मूल्य और भक्ति के बारे में, जिसके अंदर हम मानव मूल्य का अर्थ समझेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए जब मेरी वीडियो आए तो चलिए, सबसे पहले हम यूनिट 1 के अंदर जो भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार हैं वो देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले संत के बारे में जो बता रखा है इसके अंदर, वो है संत त्रिवल्लुवर, जिनकी जीवन वृत्त के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जो संत शब्द है ये एक भारतीय साहित्यिक शब्द है, ठीक है, जो कि धर्म और अध्यात्म के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर यूज करा जाता है। ये वर्ड मतलब जो संत वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है वर्ड, ठीक है, आप सबने सुना है, मैंने सुना, सबको पता है। और जो हरदेव बहारी की जो हिंदी शब्दकोश की किताब है, उसके अनुसार बताया गया है कि जो संत शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सज्जन, महात्मा, परम धर्मी, मतलब कि परम धार्मिक, ठीक है। तो मतलब एम साधु व्यक्ति, मतलब जो साधु व्यक्ति होता है उसे कहते हैं संत। तो सबसे पहले हम संत त्रिवल्लुवर के बारे में जान लेते हैं। संत त्रिवल्लुवर एक तमिल कवि संत थे, ठीक है, और उन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने तमिल भाषा में त्रिकुल्लुरल नाम की भी एक ग्रंथ लिखी थी, जिसे कुराल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो त्रिकुल्लर है, मतलब त्रिकुल्लुरल इन्होंने लिखी थी, ये वेदों के समान मानी जाती है। और जो ये त्रिवल्लुवर है, मतलब ये जो संत हैं, इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानें तो इनका जन्म मायालापुर में हुआ था। और जो त्रिवल्लुवर है, इनकी पत्नी का नाम था वासुकी। और त्रिवल्लुवर ने जाति व्यवस्था को खारिज किया था। और त्रिवल्लुवर ने ये बताया था हमें कि शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए जो हमारा परिवार है उसे छोड़कर सन्यासी बनना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और त्रिवल्लुवर के बारे में, मतलब जो धार्मिक पहचान है उनकी, उसको लेकर मतभेद है, मतलब कि मतलब उनका जो धर्म था उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है कि उनका कौन सा धर्म था, ठीक है। जिस तरीके से कबीर का माना जाता है, ठीक है, उसी तरीके से इनका भी कुछ यही था, धार्मिक पहचान के ऊपर मतभेद था। और तमिलनाडु सरकार हर साल 15 जनवरी को त्रिवल्लुवर दिवस मनाती है। और त्रिवल्लुवर की जो मूर्ति कन्याकुमारी में है, ठीक है। नाउ हम इनके द्वारा बताई गई कुछ जो टिप्स हैं, मतलब कि शिव शक्तियाँ के रूप में जो बताई गई हैं इनके, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो वो पढ़ लेते हैं। तो मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इससे, मतलब कि जो हमारे त्रिवल्लुवर हैं उनकी जो सुशक्तियाँ थी वो बताओ, ठीक है। तो उनमें आप ये लिख के आ सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। इन्होंने बताई है, मन को निर्मल रखकर सदाचार का पालन करने वाले पर भगवान स्वयं कृपा करते हैं, ठीक है। और हंसी मजाक में भी कड़वे वचन आदमी के हृदय को चुभ जाते हैं। लेकिन इन्होंने दूसरे टिप में बताई है कि मगर उससे भी ज़्यादा बुरा होता है कि हम किसी के सामने हंसने की बजाय किसी के पीछे उसकी चुगली करें और उस पर हंसें, तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। और दूसरी बात इन्होंने कही है, संस्कृति में जितनी श्रेष्ठता होती है, व्यक्ति की प्रकृति में भी उतनी श्रेष्ठता होती है, ठीक है। और सुनने वालों की क्षमता को ध्यान में रखकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा धर्म अर्थ का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है, जिसकी चाह मिट गई वही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मतलब कि जिसकी कोई इच्छा नहीं रही इस दुनिया में, मतलब कि कोई किसी चीज़ के लिए जो मोह रहता है वो नहीं हो, तो वही इस दुनिया में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। बाकी हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना अंडाल के बारे में, अंडाल भक्त के बारे में। तो अंडाल जो थी वो एक भगवान विष्णु की परम भक्त थी, और उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है।
मतलब जैसे हमारे यहाँ मीरा जी के बारे में बोला जाता है कि वो कृष्ण जी की भक्ति, ठीक है। तो उसी तरीके से जो अंडाल हैं ये दक्षिण से हैं, ठीक है। और दक्षिण में इन्हें मीरा कहा जाता है, दक्षिण की मीरा, क्योंकि ये भगवान विष्णु की भक्ति बहुत बड़ी, और वो जो 12 अलवारों में संतों में से एक थी, ठीक है। जो 12 अलवार थे उनमें से एक थी। और अंडाल जो थी, इनकी जो भक्ति है, इसको देखकर इन्हें लोगों ने भक्ति की रानी के रूप में मानते हैं इन्हें, ठीक है। और इन्हें मतलब कि भक्ति की रानी के नाम से जाना जाता है। और अंडाल के बारे में कुछ बातें करें तो अंडाल का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और ये बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त रही थी, ठीक है। और अंडाल ने भगवान रंगनाथ को अपना पति माना था, और अंडाल ने धार्मिक ग्रंथ और कविताएं लिखी थी। और अंडाल की भक्ति को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। और अंडाल जयंती पर महिला देवी अंडाल की पूजा करी जाती है। और अंडाल जयंती पर देवी अंडाल को कमल का फूल चढ़ाया जाता है और लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है। और तमिलनाडु के अंदर ये जयंती मनाई जाती है। और जो ये अंडाल जयंती है, इस पर देवी अंडाल को सिल्क की साड़ी और गहनों में सजाया जाता है। और अंडाल जयंती पर देवी अंडाल को पकवानों का भोग लगाया जाता है। और अंडाल जयंती पर पारंपरिक संगीत भी बजाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं तमिलनाडु के अंदर अंडाल देवी के ऊपर। और ये मतलब माना जाता है जो अंडाल देवी हैं ये बहुत बड़ी भक्ति, जिस तरीके से हम मीरा के बारे में जानते हैं, मतलब सेम उसी तरीके से ये विष्णु भगवान की भक्ति, और इन्होंने भगवान रंगनाथ को अपना पति माना था। तो नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी संत अक्का महादेवी के बारे में। तो अक्का महादेवी एक कन्नड़ की साहित्य की एक प्रसिद्ध कवित्री और भगवान शिव की भक्त थी, ठीक है। और उनका जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटका के उतुदरी में हुआ था। और ये जो अक्का महादेवी हैं, इन्हें कन्नड़ की मीराबाई कहा जाता है। जिस तरीके से हमारी अंडाल को तमिलनाडु की मीरा कहा जाता था, वैसे ही यहाँ पे अक्का महादेवी को कन्नड़ की मीराबाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब मीराबाई माना जाता है, ठीक है। और अक्का महादेवी के बारे में कुछ खास बातें जाने तो अक्का महादेवी ने भगवान शिव को अपना पति माना था, और उन्होंने भगवान शिव की मल्लिकार्जुन रूप को पूजा करी थी। मतलब कि मल्लिका अर्जुन जो रूप है उनकी पूजा करती थी वो। और अक्का महादेवी ने भगवान शिव पर कई कविताएं लिखी थी, और जिन्हें वचन भी कहा जाता है। जो कविताएं उन्होंने लिखी ना, उन्हें वचन कहा जाता था अक्का महादेवी की कविताओं को। और ये जो अक्का महादेवी हैं, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था जो है उसकी आलोचना की थी। और अक्का महादेवी ने शिव की संगीत के लिए अपनी जो सामाजिक स्थिति और घरेलू सुरक्षा को त्याग दिया था, ठीक है। और अक्का महादेवी ने वचन बोलचाल की भाषा में लिखे थे। मतलब जो उन्होंने कविता लिखी थी वो बोलचाल की भाषा जो होती है उसमें लिखे गए थे। और अक्का महादेवी की कविताओं में भगवान शिव के प्रति उनकी जो भक्ति है और लालसा है उसका वर्णन किया गया है। और अक्का महादेवी का मतलब जो अक्का महादेवी हैं उनको कन्नड़ साहित्य में और कर्नाटका में जो कर्नाटका के इतिहास में एक प्रमुख महिला हस्ती माना जाता है, ठीक है। और नाउ हम नेक्स्ट अपनी मीराबाई के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर मीराबाई के बारे में जानेंगे हम। तो मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक हिंदू रहस्यवादी कवि थी, ठीक है, जो कि कृष्ण भक्त थी। उनका जन्म करीब 1498 में हुआ था, राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था, ठीक है। मीराबाई का विवाह मेवाड़ में सिसोदिया राज परिवार में हुआ था, ठीक है। और जो मीराबाई के भगवान कृष्ण की भक्ति के गीत उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे थे। और मीराबाई से जुड़ी कुछ खास बातें बताएं तो मीराबाई का जन्म एक राजपूत राजकुमारी के रूप में हुआ था। और मीराबाई के जो पिता का नाम था वो था रतन सिंह। और मीराबाई जो थी वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। जैसे कि हम सब जानते हैं मीराबाई के बारे में कि वो कृष्ण जी की कितनी बड़ी भक्ति, और उनके बारे में बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह भी बनाए हुए हैं हमारे। तो ये मतलब ये काफ़ी फेमस थी हमारे पूरे इंडिया में, अभी भी हैं। और मीराबाई ने कृष्ण जी को ही अपना पति माना था। और जो मीराबाई की माँ थी उनका निधन बचपन में ही हो गया था। मतलब जब मीराबाई छोटी थी जब ही उनकी माँ का निधन हो गया था। और मीराबाई के दादा का नाम था राव दूदा, ठीक है। और मीराबाई की मृत्यु द्वारका में हुई थी। और ऐसा माना जाता है, मतलब कि मान्यता है कि मीराबाई कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की जो मूर्ति उनके पास थी उसी के अंदर समा गई थी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास जी एक महान कवि और संत थे। जैसे कि हम सब जानते हैं ये भगवान राम और हनुमान जी के भक्त थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी रचनाएं की हैं।
और तुलसीदास को हिंदी और भारतीय और विश्व साहित्य के महान कवियों में से एक माना जाता है। अब अगर हम तुलसीदास जी के बारे में कुछ खास बातें जानें तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था, ठीक है। और तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। और तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। और हमारे तुलसीदास जी ने रामलीला नाटकों की शुरुआत की थी। और तुलसीदास ने संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा में कई रचना की हैं। और वाराणसी में गंगा के किनारे तुलसी घाट का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। और तुलसीदास ने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना भी की थी। और तुलसीदास के साहित्य में भक्ति भावना के साथ साथ सामाजिक चेतना भी है, ठीक है। और जो तुलसीदास की कुछ रचनाएं जैसे कि रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, ये इनकी मेन रचनाएं हैं, ठीक है, जो हम सब जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कबीर संत के बारे में। तो संत कबीरदास 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और संत और समाज सुधारक थे। और ये जो थे ना, ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। और उनके दोहे और कविताओं को आज भी मंदिरों और मठों में गाया जाता है। हम जैसे कि सब हमने सुने ही हैं कबीर के दोहे, ठीक है। तो ये अपने कुछ दोहों के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। संत कबीरदास से जुड़ी कुछ खास बातें जाने तो संत कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। और इनका जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। और वे अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध थे। और इन्होंने जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थीं और कर्मकांड थे और जो अंधविश्वास थे उनकी निंदा की है। और उन्होंने समाज में जाति और धर्म के बंधनों को गिराने का काम किया है। और उन्होंने प्रेम, एकता और सद्भाव का प्रसार किया था कबीरदास जी ने। और कबीरदास जी की रचनाओं में बीजक नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कबीरदास की रचनाओं को संग्रहित करा गया है, ठीक है। और कबीरदास की रचनाओं को सिखों के गुरु ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। नाउ हम नेक्स्ट अपने संत रैदास के बारे में जानेंगे। तो रैदास कहो या रविदास कहो, दोनों मतलब एक ही नाम है, ठीक है। और ये जो थे ये 15वीं शताब्दी के एक भारतीय संत कवि और समाज सेवक मतलब समाज सुधारक भी थे, ठीक है। और इन्होंने भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख नेता का रोल निभाया था, ठीक है। और रैदास को गुरु रविदास और रूहीदास जैसे नामों से भी जाना जाता है। और रैदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। रैदास के पिता का नाम राहु और माता का नाम कर्मा था। और रैदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। और रैदास ने जाति और लिंग के भेदभाव को खत्म करने की शिक्षा दी। और रैदास ने समाज में फैली बुराइयों को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई। और रैदास ने व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया है, ठीक है। मतलब कि जो एक भक्ति के मार्ग पे अगर चलना है तो हमें एक होकर चलना पड़ेगा। और जो ये रैदास की कविताएं हैं ये सिख धर्म ग्रंथ है उनका गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें शामिल है उनकी कविताएं रैदास की। और रैदास की कविताएं दूदू पंथी परंपरा के पंचवाणी पाठ में भी शामिल हुई हैं। और रैदास ने अपनी कविताओं में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। और रैदास को रूपक और उपमा अलंकार बहुत पसंद थे, मतलब ये इन दोनों जो अलंकार का ज़्यादा यूज़ करते थे अपनी कविताओं के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरु नानक जी के बारे में। सो गुरु नानक देव सिख धर्म के स्थापक हैं, ठीक है, संस्थापक हैं। और उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवाड़ी मतलब अब जो नानकाना साहिब और पाकिस्तान में हुआ था। और उनका निधन 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी को नानक और नानक देव जी बाबा नानक और नानक शाह जैसे नामों से जाना जाता है। और गुरु नानक देव जी की कुछ खास बातें जाने तो गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की आधारशिला रखी थी। और गुरु नानक देव जी ने समाज में व्यापक जो अंडवारों और जो पाखंडों और जो कुरीतियाँ था, ये सारा जो पूरा था इन सब चीज़ों का विरोध किया था, ठीक है, सारी कुरीतियों का। और इन्होंने ही छोटे बड़े का भेद मिटाने के लिए मतलब अमीर गरीब का भेद मिटाने के लिए लंगर की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हम सब एक समान होते हैं, बैठ के खाते हैं नीचे। और
इन गुरु नानक देव जी ने ईश्वर के साथ जो सच्चे और हार्दिक संबंध बनाने के बारे में लोगों को शिक्षा दी है। और गुरु नानक देव जी ने जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया था। और गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सभी प्राणी एक समान हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने कहा था कि ईश्वर की भक्ति में लीन लोगों को किसी का डर नहीं सताता। ठीक है, सो ये सारी बात हो गई हमारी गुरु नानक जी के बारे में। अब हम नेक्स्ट अपने जयासी सूरदास के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग है, जयासी और सूरदास। तो मालिक मोहम्मद जयासी और सूरदास दोनों ही हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ठीक है, और जयासी अवधी भाषा में लिखते थे और जबकि सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। जयासी एक सूफी पीर थे जबकि सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। और बात करें मालिक मोहम्मद जयासी की, तो जयासी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जयासी कस्बे में 1492 ईस्वी में हुआ था। और जयासी एक उदार और भावुक व्यक्ति थे और जयासी की रचनाओं में प्रेम की तीव्रता और सूफी पद्धति का प्रभाव दिखता है। और जयासी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। और जो सूरदास के बारे में बात करें तो सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य ब्रज मंडल में हुआ था। और सूरदास का जन्म से ही मतलब जो सूरदास थे वो जन्म से ही अंधे थे। और सूरदास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और सूरदास की रचनाओं को जो सूर सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं। और सूरदास की कविताओं में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों का प्रयोग किया गया है। और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी जयासी और सूरदास की बात। नाउ हम बात करेंगे संत नामदेव के बारे में। तो संत नामदेव एक मराठी संत थे। ठीक है, मतलब ये मराठी थे और वे भगवान विट्ठल के भक्त थे और वराकरी परंपरा से जुड़े हुए थे ये। और संत नामदेव को संत शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। और वे मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना करते थे। रचनाएं हैं इनकी मतलब हिंदी और मराठी दोनों में। और संत नामदेव के बारे में कुछ खास बातें जाने तो संत नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक सतारा जिले के नरसी बामानी गांव में हुआ था। और इनकी बात करें तो ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन के थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड के थे ये। और वे निर्गुण भक्ति के उपासक थे। मतलब आपने सुना होगा सगुण और निर्गुण भक्ति का। तो इसके अंदर ये जो थे ये नामदेव ये निर्गुण भक्ति का उपासक थे। और उन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं की रचना की है। और उन्होंने लोगों को सच्ची ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी है। और उनके रचित गीत आज भी महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। और संत नामदेव के समय में नाथ और महानुभव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। ठीक है, तो नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके अंदर इसी तरह के संतों के बारे में बता रखा है। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट संत थे मैंने उनके बारे में बता दिया है जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बाकी अगर आप चाहें तो उसे खुद पढ़ सकते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने नहीं बता रही हूँ उसमें। अब हम सीधा अपने यूनिट 3 की तरफ चलते हैं, मानव मूल्य और भक्ति की तरफ। इसके अंदर हमें समझना है मानव मूल्य का अर्थ। तो नाउ सबसे पहले अगर हम मूल्य शब्द की उत्पत्ति और उसका अर्थ जानें तो बेसिकली अगर हम मूल्य की बात करें तो जो मूल्य शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत के मूल्य धातु से। ठीक है, और मूल्य का अर्थ होता है मूल या फिर जड़। ठीक है, मूल्य शब्द का जो अंग्रेजी में अनुवाद करा जाता है वो है वैल्यू। मतलब मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू करना। ठीक है, वैल्यू जो होता है। तो मूल्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की उपयोगिता या उसका महत्व। नाउ नेक्स्ट हमें समझना है मानव मूल्य को। तो मानव मूल्य का मतलब होता है वे सद्गुण जो हमें दूसरों के साथ पेश आने के लिए तरीके बताते हैं। मतलब कि वो जो गुण होते हैं जो हमें बताते हैं हमें दूसरों से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। और बेसिकली जो मानव मूल्य होते हैं ये किसी भी इंसान के जो कैरेक्टर होता है मतलब उसके चरित्र में झलकते हैं ये मूल्य। और मतलब उसके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं जो उसका एक अच्छा सेंस में कहें तो जो किसी के लिए गुड बिहेवियर होता है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में है ये। और ये सारी चीज़ें मतलब हमें मतलब सचेत भी करते हैं और अनजाने रूप में भी हम अपनाते हैं इन सब चीज़ों को। और मानव मूल्य का पालन करने से मनुष्य और समाज की भलाई होती है।
और मानव मूल्य का पालन करने से नैतिक मूल्यों को व्यवहार में लाने में मदद मिलती है और मानव मूल्य का पालन करने से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और मानव मूल्य का पालन करने से मानवीय संबंध मजबूत होते हैं, मतलब हमारे जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और मानव मूल्य का पालन करने से तनाव कम होता है और मानव मूल्य का पालन करने से सद्भाव और शांति बढ़ती है। तो ये मानव मूल्य के अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो उसके अंदर आती है दया, ईमानदारी, वफादारी, प्रेम, शांति, सहानुभूति, सत्य, सम्मान, स्वीकृति, विचारशीलता। तो ये सारी चीज़ें मानव मूल्य के अंदर आती हैं। सो आई होप आपको मानव मूल्य समझ आ गया होगा। सो यही है बेसिकली इसके अंदर, बट मतलब हमारी जो बुक है इसके अंदर थोड़ा और डीप में लिख रखा है इन सारी चीज़ों के बारे में। मैंने आपको ये ऊपर ऊपर से इस तरीके से पढ़ाया है ताकि आपका इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट आपने इतना तो समझ लिया इनके बारे में कि आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे इनके ऊपर। बाकी अगर आपको डिटेल वे में पढ़ना है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़रूरी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और इसकी जो यूनिट 1 की वीडियो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है उसका लिंक, तो वो भी आप देख लेना ज़रूर, ठीक है। तो हमारे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।